ये हम लोग बात कर रहे थे लेसन 2.1 है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग कल बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में और हमारी एक हेडिंग चल चुकी थी जिसपे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की थी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। हाँ, तो रिफ्रैक्शन लिखा था, हेडिंग क्या डाला था लास्ट टाइम? रिफ्रैक्शन रहा होगा। तो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन में कुछ हाँ ठीक है ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया था। थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है ना? दो कंडीशन में रिफ्रैक्शन होगा। दो कंडीशन में रिफ्रैक्शन होता है जब कोई भी लाइट रे एयर से डेंसर में जाती है, एयर टू डेंसर जाती है तब, और दूसरा है डेंसर टू एयर जाती है तब, डेंसर टू एयर। ये दो कंडीशन में रिफ्रैक्शन होता है, पहला एयर टू डेंसर और एक डेंसर टू एयर। दोनों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हम उन कंडीशंस के बारे में भी जानकारी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट बात करेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ब्रैकेट में लिख लेंगे when ray travel from air to denser। ये हेडिंग डालिए आप सारे लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंडीशन ये रहेगी when ray travel from air to denser। हेडिंग डाल दिया, बताइए हमें। चलो हो गया तो अच्छी बात है। ईमानदारी के साथ नोट्स वगैरह बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पूछेगा सवाल यहाँ तक। अगर ऐसा है एयर टू डेंसर, थोड़ा चीजें फिगर जरूर बनाएंगे। जो मैं फिगर बनाने चल रहा हूँ इसको थोड़ा बनाइए जरूर। ये जो है स्टूडेंट इसे कहते हैं, यहाँ मान लीजिए ये वाला जो ये मीडियम जो है वो मीडियम एयर का है और ये मीडियम मान लीजिए कोई ग्लास है। ग्लास मतलब कांच है, मतलब क्या होगा? ये डेंसर होगा। ठीक है ना? ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, दो मीडियम है। कोई भी अगर सन रे ऑफ लाइट आएगी आपको ये जो लाइन दिखेगी ये वाली, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल। जब रिफ्रैक्शन होगा कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, यहां पे तक आएगी, एयर से जैसे ही डेंसर में जाएगी, एयर टू डेंसर अगर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। ये इसे आप कहेंगे रे इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे है। ये स्टूडेंट ये आपका इंसिडेंट रे है। और मानते हैं ये एंगल जो बनाता है नॉर्मल के साथ वो एंगल आई है, और यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? आर होगा। ये वाली जो रे होती है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, एक चीज समझना है यहाँ पर, अगर एयर टू डेंसर माध्यम है मतलब यहाँ पे हवा है, यहाँ पे कोई डेंस चीजें हैं, तो जब यहाँ पे कोई डेंस होगा, कोई डेंस मटेरियल है, तो हमेशा रे ऑफ लाइट जब क्रॉस होगी तो उसको नॉर्मल की तरफ ढकेलेगा, मतलब टूवर्ड नॉर्मल बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। इस कंडीशन में एक चीज होता है कि जो एंगल आई होता है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल आर से। जब एयर से डेंसर का मीडियम होगा
एयर टू डेंसर का मीडियम होगा तो एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। एंगल आई को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल आर जो होता है इसे कहा जाता है स्टूडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर हो रही है बात? आई और आर, इस कंडीशन में जब कोई भी सनलाइट एयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि क्रॉस होने के बाद ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, स्टार बनाएंगे और एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर। when ray of light travel when ray of light travel when ray of light travel from air to denser medium from air to denser medium from air to denser medium then refracted ray bent toward normal। बेंट का मतलब झुकना होता है। बेंट टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाती है। इसमें इस वाली हेडिंग में लिख लेना यहां पर केस फर्स्ट। केस कैसा है? फर्स्ट है ये केस फर्स्ट। हो गया? चलो अब केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड की बात मैं करूंगा, इसी हेडिंग में केस सेकंड में आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन रे travel from denser to air। अब डेंसर से एयर में आएगी तो क्या होगा, थोड़ा ये देखें। ये नॉर्मल है, आपको पता है, पिछले की क्लास में बताया गया। यहां पे अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, ये वाला क्या है, ये डेंसर मीडियम है, इस बार मीडियम बदल गया और ये एयर मीडियम है, हवा है यहां पर। तो क्या होगा, अगर डेंसर से एयर में आएगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल से दूर भगेगी। नॉर्मल से कहां भगेगी? थोड़ा दूर भगेगी। ये थोड़ा सा ये नॉर्मल से कहां भगेगी? दूर भगेगी। इसे कहते हैं, ये एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। ये आपका है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गया आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। इस केस में याद रखिएगा आर बड़ा हो जाएगा और आई छोटा हो जाएगा। इस केस में जो एंगल आर होगा वो बड़ा होगा एंगल आई से। नोट करिए।
एंगल आर एंगल आई से बड़ा होगा। क्या आप लोगों ने लिखा? हो गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों केस पे ध्यान देना है आपको, दोनों ही केस पे आपको ध्यान देना है। चलो केस नंबर तीसरा देखेंगे अभी। केस नंबर तीसरा देखिए, यहां लिखेंगे केस थर्ड। रिफ्रैक्शन ऑफ क्या था? लाइट था। केस थर्ड में देखिए आप थोड़ा सा, व्हेन रे cross the medium at 90 डिग्री। अगर रे 90 डिग्री पे क्रॉस करता है तो कुछ इस तरीके से, यहां पर ये आपका एयर मान लेते हैं मीडियम है, और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो रे अब यहाँ 90 डिग्री का मतलब कुछ यहां से है, यहां पे यही नॉर्मल ही इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। यहां पर एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो जीरो होगा। यहां पे जो एंगल आई और एंगल आर होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर जीरो। इस केस में ये होगा एंगल आई बराबर एंगल आर इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही? हाँ, 90 डिग्री से इंटर करेगा तो आई और आर जीरो हो जाएंगे। चलो कितना कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तीनों केस महत्वपूर्ण है, तीनों केस पे आपको ध्यान रखना। अगली हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अगली हेडिंग डालेंगे आप एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इससे ऐसे डिनोट किया जाता है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें लिखेंगे आप, इसमें लिखिए आप एंगल ऑफ डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज, angle of deviation is defined as angle of deviation is defined as
the difference between इंसिडेंट एंगल ब्रैकेट में लिख लेना I, इंसिडेंट एंगल ब्रैकेट में लिख लेना I, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में लिखना R, स्मॉल r, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो केस हैं। नंबर 1 लिखेंगे, when light travel air to denser में एंगल I बड़ा होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल I माइनस एंगल R, ये हो जाएगा। और दूसरा लिखेंगे, when light travel from denser to air, इसमें R बड़ा होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल R माइनस एंगल I, दोनों लिखेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही करेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू क्लास।